हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 7 के सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को बताऊंगा। देखो, पहले इसको पढ़ने से पहले आपको एक बात जानना ज़रूरी है कि जो प्रिंसिपल प्राइस होता है उसको क्या कहते हैं। प्रिंसिपल प्राइस क्या होता है? प्रिंसिपल प्राइज क्या होता है? द मनी borrowed इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और सम। याद रखना, प्रिंसिपल प्राइस को सम भी कहते हैं। प्रिंसिपल प्राइस को क्या बोलते हैं? सम भी कहते हैं। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि आपके क्वेश्चन में प्रिंसिपल प्राइस को सम देकर दिया है। तो यहाँ पर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कहा है द सिंपल इंटरेस्ट on a certain sum for 3 years at 10% per annum is 829.5 rupees. Find the sum। यानी कि कोई भी साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 10% पर 829.50 रुपया है, तो उसका सम ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं यहाँ पर आपको दिया है सिंपल इंटरेस्ट 829.50 दिया है और रेट आपको दे दिया है 10% और टाइम आपको दिया है 3 इयर्स। सम और पी यानी कि प्रिंसिपल प्राइस हमको ज्ञात करना है। सोल्यूशन का होता है, करेंगे प्रिंसिपल प्राइस इक्वल टू होता है, आपको फार्मूला मैंने बताया था कि SI इंटू 100 अपान R इंटू टाइम, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान रेट इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल प्राइस इक्वल टू आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दिया है 829.50 इंटू 100 अपान रेट कितना दिया है 10 और टाइम कितना दिया 3 इयर्स। इसको आपस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे 829.50 में तो हो जाएगा 8295 और यहाँ पर बाई 3 का डिवाइड कराएंगे तो आपका प्रिंसिपल प्राइस निकल जाएगा 2765 रुपीज। हेंस द सम इज 2765 रुपीज होगा। फिर से समझिए, यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया है 829.50, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 3 इयर्स। तो यहाँ पर सम और प्रिंसिपल प्राइस ज्ञात करना है। तो आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान रेट इंटू टाइम। यहाँ पर प्रिंसिपल इक्वल टू आपका हो जाएगा 829.50 इंटू 100 अपान 10 इंटू 3, मल्टीप्लाई 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8295 अपान 3। आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा 2765। हेंस द सम इज 2765। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 15 को सॉल्व करेंगे। द सम व्हेन reckoned at 7 whole 1/2% per annum amount to 3920 in 3 year. Find the sum। जब किसी भी प्रिंसिपल को 7 होल 1/2% की रेट से परसेंटेज एनुअम की रेट से अमाउंट आपका हो जा रहा है 3920 रुपीज़ इन 3 इयर्स के लिए। यानी जब किसी मूलधन का 7/1/2% वार्षिक दर से 3 इयर्स में टोटल अमाउंट 3920 रुपया हो जा रहा है, तो वहाँ पर आपको सम ज्ञात करना है, यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। इसको देखते हैं। हम जानते हैं कि
ए इक्वल टू कितना दिया है, टोटल अमाउंट दिया है 3920 रुपीज़, रेट दिया है 7 होल 1/2% इक्वल टू हो जाएगा 15/2%, टी इक्वल टू आपका दिया है 3 ईयर्स, सम और प्रिंसिपल प्राइस आपको ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो सोल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा लेट द रिक्वायर्ड सम इक्वल टू x रुपीज़, लेट द सम रिक्वायर्ड सम इक्वल टू x रुपीज़, माना मूलधन x रुपया है। तो हमारा फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, x इक्वल टू x इंटू 15/2, रेट आपका दिया है, x आपका प्रिंसिपल माने हैं, तो आपका हो जाएगा इंटू 3/100। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आपका हो जाएगा यस इंटू, यहाँ पर देखो 5 से 15 को डिवाइड कराएंगे तो 3 बार में और 100 को 20 बार में। तो यहाँ पर आपका बचेगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 3 3 या 9 x अपान 2, 20 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 20 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हम जानते हैं अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपका अमाउंट बराबर हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल दिया है x लेट किए हैं प्लस 9x अपान 40 आपका सिंपल इंटरेस्ट है। सो आपका हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा, यहाँ पर 40x प्लस 9x, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 49x अपान 40। अमाउंट आपका पहले से ही पता है 3920 रुपीज़ है और इसके इक्वल टू है आपका 49x अपान 40। 49x इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो इधर देखो ए डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 3920 इंटू 40 हो जाएगा। इधर देखो ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3920 इंटू 40 अपान 49, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा आपका 1,56,800 हो जाएगा अपान 49, इसका डिवाइड कराएंगे तो हो जाएगा 3,200। हेंस द रिक्वायर्ड सम इक्वल टू 3,200। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर अमाउंट आपका दे दिया है 3,920, रेट दिया है 7 होल 1/2% और इसको हम इसमें करेंगे नेक्स्ट फ्रैक्शन में तो 15/2% हो जाएगा। टाइम दिया है 3 ईयर, तो हमको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है, हमने लेट कर लिया, लेट द रिक्वायर्ड सम इक्वल टू x, यानी प्रिंसिपल हमने लेट कर लिया है x। सो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पर प्रिंसिपल x है, रेट 15/2 है, इंटू टाइम 3 है, होल अपान हो जाएगा 100। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा आपका 9x अपान 40। फार्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका x है, सिंपल इंटरेस्ट 9x अपान 40 है, इसको ऐड करेंगे तो 40x प्लस 9x अपान 40, इसको ऐड करेंगे तो 49x अपान 40। हमको अमाउंट पहले से ही दिया है 3,920 इक्वल टू आपका हो जाएगा 49x अपान 40। इधर देखो ये डिवाइड में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 49x इक्वल टू आपका हो जाएगा 3,920 इंटू 40, x इक्वल टू देखो ये देखो मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो 49 हो जाएगा। सो आपका डिवाइड कराने के बाद बचेगा x इक्वल टू 3,200 रुपीज़, यानी कि हेंस द रिक्वायर्ड सम इक्वल टू 3,200 रुपीज़। आप लोगों को जितने क्वेश्चन तक मैं सॉल्व कराया हूँ उतने तक आपको नोट्स पर लगाकर ग्रुप में भेजकर मुझे शो करना है, ताकि मैं देखूँ कि कौन कितना कंप्लीट किया है। ओके।